एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 8 व्यक्तित्व का अनावरण को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी वस्तु को समझना चाहते हैं तो आपको उसकी परतों को हटाना होगा। उदाहरण के लिए, आज सुबह किसी ने बड़े सुंदर ढंग से पैक की हुई एक किताब मुझे उपहार में दी। अब मैं उस किताब के उपहार पैक को ऐसे ही अपनी किताबों की अलमारी में रखकर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मुझे उस उपहार पैक को खोलना होगा। इस पर चढ़ा यह खूबसूरत कागज़ कभी कभी मुझे किताब से ज़्यादा अच्छा लगता है, परंतु उपहार वह किताब है, ऊपर का सुंदर कागज़ नहीं। इसलिए मैंने उसे हटा दिया। अब मुझे किताब को खोलकर पढ़ना होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि बाहर से अंदर और अंदर से अंतरतम तक जाना ही वह प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु की वास्तविकता प्रकट होती है। अगर आप किसी डेन की ओर देखते रहें और कहें वह केवल एक डेन है, तो आप बेवकूफ़ हैं। इस डेनिशपन को हटा दें। आखिरकार यह है तो सतही। अगर यह कमबख्त टिम्बकटू में पैदा होता तो अफ्रीकी होता। यह तो जन्म, कर्म और संस्कारों का एक संयोग है जो आपको डेन, किसी को अफ्रीकी या किसी और को चीनी बनाता है। विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लाखों बच्चे हर पल जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले ये सभी केवल आत्माएं थीं। इनमें कोई अंतर नहीं था। ये तब नर या नारी, हिंदू या ईसाई, डेन या अफ्रीकी कुछ नहीं थी, परंतु उस मूल, अलग, अभिन्न से यहाँ स्थूल रूप में आकर विभिन्न राष्ट्रीयता, रंग, चेतना, लघुता या महानता, शक्ति या निर्बलता आदि धारण करते हैं। इस प्रकार देखने पर हम पाते हैं कि नीचे आने की यह प्रक्रिया भेद उत्पन्न करती है और ऊपर उठने की प्रक्रिया एकता लाती है। इसलिए आप सभी के लिए अपनी संपूर्ण चेतना में यह जरूरी है कि इन अंतर करने वाली चीज़ों से छुटकारा पाएं और अस्तित्व की एकता के उस स्तर तक आएं जिसका वास्तव में यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का निर्व्यक्तिकरण हो जाए। व्यक्ति एक अवरोध है और हम केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं हैं, बल्कि अनेक व्यक्तियों का सम्मिश्रण है। हर व्यक्ति के लिए जिससे हम संबंधित हैं या होंगे, हमारा एक अलग व्यक्तित्व होता है। हम किसी के लिए अच्छे, किसी के लिए निर्दयी, किसी के लिए उदार, किसी के लिए घृणित, किसी के लिए परोपकारी, तो किसी के लिए नीच भी हो सकते हैं। ये सब व्यक्तित्व की समस्याएं हैं। और इस वांछनीय लक्ष्य की ओर प्रगति करने का पहला लक्षण क्या है? इसका पहला लक्षण है कि व्यक्ति अपने बारे में कम से कम सोचे, क्योंकि जब हम स्वयं के बारे में सोचते हैं कि मैं एक डेन हूँ, तो फिर तमाम विशेषण पुरुष डेन, एक खूबसूरत 6 फुट का महाकाय डेन इसमें जुड़ते चले जाते हैं। हमें इन व्यक्तियों से परे हटना होगा। अपनी चेतना में हम कुछ नहीं हैं। यह 2 तरीकों से हो सकता है। या तो हम अपने अलावा सबकी सोचें, अर्थात आत्म केंद्रीयता का अंत कर दें, या फिर स्वयं को अपने केंद्र में केंद्रित कर दें। यही सतत स्मरण है। इसीलिए समाज में हम 2 तरीके के लोगों को देखते हैं। मदर टेरेसा जैसे लोग जो खुद को भूलकर केवल कलकत्ता नगर के गरीबों, शरणार्थियों और कोढ़ियों के बारे में सोचती हैं और निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। एक तरह से व्यक्तित्व विलोपन का कार्य पूरा हो रहा है। अब यह आध्यात्मिक है या नहीं, यह निर्णय आपको खुद करना है। दूसरा मार्ग है स्वयं को अपने केंद्र में केंद्रित कर देना, यानी अपने अहम को अपने से बाहर कहीं दूर एक काल्पनिक स्वर्ग जहां ईश्वर निवास करता है से लाकर परमात्मा रूपी असली स्व में केंद्रित कर देना। ईश्वर और अपने बारे में सोचने का सबसे नादान तरीका है कि ईश्वर कहीं स्वर्ग में है और मैं नरक में, और हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। कैसा दुर्भाग्य है। आध्यात्मिकता कहती है अपने केंद्र को अपने भीतर लाइए, क्योंकि इससे वह उपलब्धि होती है जो आत्म केंद्रितता को कम करने से नहीं हो सकती। एक निस्वार्थी व्यक्ति अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़कर
अनेक व्यक्तियों की सहायता कर सकता है, किंतु उसका ध्यान केवल बाहर की तरफ है। वह दूसरों के दुख दूर कर सकता है, परंतु दुखों की तरफ उसका दृष्टिकोण केवल बाहरी है। अपनी सेवाओं के लिए वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए स्वयं को महान मान सकते हैं, जो अपने आप में शायद एक खतरा भी है। केंद्र को स्वयं के अंदर लाकर बाहर देखते हुए भी हम केवल अंदर देखने की एक भव्य संभावना अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि जैसा बाबूजी महाराज ने कहा, जो सबसे प्रेम करता है उससे प्रेम करके वास्तव में आप उसके द्वारा सबसे प्रेम करते हैं। अगर मैं संसार के सभी इंसानों को व्यक्तिगत रूप से जानकर उन्हें आत्मबल प्रदान करूं, उनकी आध्यात्मिक सहायता करूं, तो यह मेरे लिए संभव नहीं होगा। जो गलती आप समाज सेवकों में पाते हैं वही यहाँ भी दोहराई जाएगी। उनकी दृष्टि बहिर्मुखी है, स्व से परे। यहाँ उसकी ओर देखते हुए उसकी उपस्थिति को अपने अंदर सुदृढ़ करके, अपने भीतर उसकी उपस्थिति की अधिकाधिक चेतना जागृत करके, यहाँ तक कि मैं उसमें इतना लीन हो जाऊँ कि मैं ना रहूँ, वही सब कुछ हो जाए। फिर मैं अपने भीतर स्थित इस केंद्र के द्वारा पूरे संसार की सहायता कर सकता हूँ। यह आत्म केंद्रितता नहीं है, यह तो आध्यात्मिक संभावना है। मेरे भीतर का केंद्र अब इतने असीम अनुपात में विकसित हो चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। यह वह आध्यात्मिक संभावना है जो हम सभी को बिना अपवाद के उपलब्ध है। बाबूजी महाराज को डेन लोगों के प्रति बहुत प्रेम था। आप लोग भी बदले में किसी न किसी रूप में उनके प्रति कुछ करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह काफ़ी नहीं है। आप उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, पर क्या आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं, तो आप उतने ही कमज़ोर हैं जितना वह मरा हुआ व्यक्ति जिसे उसकी पत्नी सदा याद करती है। ओह, जेरी एक अच्छा व्यक्ति था। वह सदा मेरी मदद करता था। मशीन से लॉन की घास काटता था, रसोई साफ करता था, कचरा बाहर फेंकता था, मुर्गियों को दाना डालता था और गायों को धोता था। आप हर समय क्या करते थे? हम केवल बाबूजी महाराज को याद करते हैं और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया उसके लिए उनसे प्रेम करते हैं। उनके प्रति आपका कितना समर्पण है? क्या आप में यह भावना विकसित हुई है कि आपका भी उनके प्रति कोई कर्तव्य है? वे तो हमें सदैव याद करते हैं, लेकिन हम उन्हें कितनी बार याद करते हैं? सोचना याद करना नहीं है। दुर्भाग्य से किसी के बारे में सोचना और किसी को याद करना, इस विषय में बहुत भ्रम रहता है। इन्हें एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे विचार से याद करने और सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं भूखा हुए बिना भी भोजन के बारे में सोच सकता हूँ, किंतु जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट को भोजन की याद आती है। यही वास्तव में भूख है। मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच सकता हूँ, परंतु क्या मैं उसे याद करता हूँ? मैं अपने मालिक के बारे में सोच सकता हूँ, परंतु क्या मैं उन्हें याद करता हूँ? क्या मैं उनका सतत स्मरण कर रहा हूँ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबूजी महाराज के बारे में बहुत बातें होती रहती हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि उनकी याद हम बहुत कम करते हैं। याद करना एक शांत गतिविधि है जो अंदर चलती रहती है, जैसे आग पर रखा हुआ पानी धीरे धीरे सिमसिमाता है, फिर उबलने लगता है। यह एक तड़प, एक चाह उत्पन्न करता है जो हमें प्रेरणादायक बल प्रदान करती है। यही कालांतर में हमें उसकी ओर धकेलने वाला गुरुत्व बन जाता है। उसे मुझको अपनी ओर खींचने की ज़रूरत नहीं, वह मुझे कभी नहीं खींचता। यह उन भारतीय नावों की तरह है जहाँ एक रस्सी नदी के दोनों किनारों पर बंधी रहती है। आप नाव में बैठकर रस्सी खींचते जाते हैं और नाव आगे बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ आपके जैसी अद्भुत नावें नहीं होती, एकदम सही, सुख सुविधा संपन्न, वास्तव में इतनी सुविधा संपन्न कि कई बार मैं सोचता हूँ कि रेस्टोरेंट में बैठकर फिन और कोपेनहेगन के बीच यात्रा करता रहूँ। परंतु हमें इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको कोई स्थान इतना अच्छा लगने लगे कि आपका वहीं रहने का मन करने लगे, तो आप गए काम से। जेल इतने असुविधाजनक क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यदि वे सुविधाजनक हुए तो उनमें और घर में क्या फ़र्क रह जाएगा? स्वतंत्रता कल्पना की उड़ान है। अगर हमें बढ़िया, वातानुकूलित, नरम गद्दों वाली, साफ सुथरे शौचालय वाली जेल मिल जाए
तो हम में से अधिकांश जेलों में ही रहना पसंद करेंगे। परिवार की कोई समस्या नहीं, रोजाना सुबह आपको नाश्ते का सामान खरीदने जाने की जरूरत नहीं, वे आपको समय पर खाना खिलाएं, सोने का कमरा अच्छा हो, शौचालय साफ हो, फिर आदमी को क्या चाहिए। इसलिए जेल असुविधाजनक बनाए जाते हैं, कष्टदायक। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम अपने संसार को आरामदायक, बढ़िया और सुंदर स्थान बना लेते हैं तो हमें ऐसे लोगों के उदाहरण भी मिल जाते हैं जो कहते हैं, ओह चारी जी, मेरा पुनर्जन्म भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं। इतना अद्भुत और बढ़िया जीवन आप पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते क्योंकि आप भारतीय हैं, आपके पास अगले जन्म में पाने के लिए कोई आकर्षण नहीं है। भारत में शायद अगले 100 सालों में स्थिति आज से भी बदतर हो जाएगी, लेकिन आज से 100 सालों के बाद के यूरोप की कल्पना कीजिए। यद्यपि मैं खुलकर हंस नहीं सकता तो भी मुझे इन यूरोपियन लोगों पर अंदर ही अंदर हंसी भी आती है, रोना भी आता है, जो पुनर्जन्म लेना चाहते हैं ताकि वे नावों में, तेज चलने वाली गाड़ियों में यात्रा कर सकें, सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तनों में जॉर्ज जैनसन के छुरी कांटों से भोजन कर सकें और यह सोच सकें कि वे बढ़िया शानदार जीवन जी रहे हैं। अगर आप जॉर्ज जैनसन के चम्मच को नीचे गिरा दें तो टूट जाते हैं। क्रिस्टल कांच के गिलास को गिरा दें जिसके लिए आपने 700 क्रोन चुकाए थे, वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। परंतु यदि आपने स्वयं को रसातल में गिरा दिया तो टुकड़े भी नहीं चुन पाएंगे। अब इससे क्या सबक मिलता है? जब लोगों ने शाहजहांपुर में मेहमानों को लाने ले जाने के लिए एक कार खरीदने की इच्छा जाहिर की तो बाबूजी महाराज ने कहा कि जीवन इतना आराम तलब नहीं हो जाना चाहिए कि वह समस्या बन जाए। लोग चाहते थे स्नान घर में गर्म पानी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, नहीं, बड़ी उम्र के लोगों के लिए मैं गर्म पानी का बॉयलर बाहर रखवा दूंगा। आपने भारत में उपयोग किया जाने वाला तांबे का बॉयलर देखा होगा जिसमें आप ठंडा पानी डालते हैं और गर्म पानी मिलता है, परंतु पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। उनका कहना था, अगर अधिक आराम मिल गया तो लोग ध्यान के लिए नहीं उठेंगे, वे सोते रहेंगे। बाबूजी महाराज का आदर्श वाक्य था, कम से कम आराम। इसीलिए मेरी राय है कि सांसारिक वस्तुओं का उपयोग कम से कम किया जाए। जब आप इसे बढ़ाते हैं तो आप प्याज की तरह एक के ऊपर एक छिलका चढ़ाते जाते हैं जो बढ़ते बढ़ते पत्ता गोभी बन जाता है। आज यह एक कैंसर बन गया है। यही व्यक्तित्व की समस्या है। हमें परत दर परत हर चीज़ को तब तक उतारते जाना है जब तक ऐसी अवस्था ना आ जाए कि वहाँ कुछ ना बचे। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।